हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु है सच्चा गड़रिया
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु,
हालेलुया 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 मन्नी करिता यीशु यीशु गाता रहूं मन करता यीशु यीशु गाता रहूं
धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। स्वर्ग पिता हमें आते हैं, स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। कोई भूमि है दरियाकत पर तो हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है दरियाकत पर तो हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है दरियाकत पर तो हमको अपनी ताकत। कोई भूमि है दरियाकत पर तो हमको अपनी ताकत। काल दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आज दिलों को लाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। आज से तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हमें आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जमाए की है। हमने बहुत घटनाएं की है, रहे निकम में जमाए की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जमाए की है। हमने बहुत घटनाएं की है, रहे निकम में जमाए की है। स्वयं से सिंह झुके जाते हैं स्वर्ग पिता हमें आते
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज फिर अपने वचन को देकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होना है। उद्धार यानी छुटकारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वह न्यायी परमेश्वर है, वह दयावंत है, वह हर एक के ऊपर दया, हर एक के ऊपर करुणा को बरसाता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के अधीन रहकर उस परमेश्वर की महिमा, उस परमेश्वर की प्रार्थना में सदैव लगा रहिए। स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर वह हर एक मनुष्यों से यही इच्छा रखता है कि मनुष्य उसकी सुने, माने, और हर एक मनुष्य स्वर्ग के अंदर जाने की योग्य बन जाए, क्योंकि वह हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे प्राणों की चिंता करता है। इसलिए हमारे प्राणों को नाश नहीं होने देना चाहता, और हर एक शत्रु, हर एक बैरियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है। शैतान से, शैतान के लोगों से हमेशा वह धर्मी जनों को बचाता है और धर्मी जनों की मदद करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के मार्ग पे चलोगे, परमेश्वर के शरण में बने रहोगे, तो जरूर है कि वह परमेश्वर आपकी सुनेगा, मानेगा और आपकी तरफ दृष्टि करेगा, और आपके सारी विपत्तियों को आपके जीवन से बाहर निकालेगा। और आपके जितने शत्रु हैं, और जिस शत्रु में जैसे शैतान और शैतान के जितने लोग हैं, उनसे क्या करेगा? रक्षा करेगा, बचाएगा, छुड़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की तरफ हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि वह न्याय करने में सच्चा है। वह परमेश्वर जो दयावंत है, वह दया दिखाने वाला जो परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज भजन संहिता के अध्याय 10 के वचन को वह हमारे बीच में दिया है, और उस वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पहले आपने अध्याय 9 के वचनों को देखा और अध्याय 9 के वचनों को सुना भी। आज मैं भजन संहिता के अध्याय 10 को आपके सामने रखता हूँ, जिसमें न्याय की सारी बातें दी गई है कि वह जो हमारा परमेश्वर न्यायी है, वो कैसा न्याय करता है। और न्याय करने के लिए वह जो परमेश्वर का दास जो राजा दाऊद है, उसने इस भजन संहिता के शब्दों में, भजन के शब्दों में उस परमेश्वर से न्याय के लिए विनती कर रहा है। आइए देखते हैं वचन को। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये राजा दाऊद परमेश्वर से विनती करता है न्याय के लिए। कहता है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमेशा क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में तू क्यों छिपा रहता है? तू क्यों हमें इंतजार कराता है? क्यों तू दूर हमसे रहता है? जब विपत्ति या संकट के समय आते हैं तो तू क्यों देर करता है?
कह रहा है कि दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जा रहे हैं। जितने दुष्ट जन हैं वे अपने अहंकार के कारण, जितने दीन लोग हैं, जितने तेरे लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं कि वे तेरे लोगों को वह खदेड़ रहे हैं। जितने दीन मनुष्य हैं, ऐसे लोगों को जितने अहंकारी है, वह अहंकारी क्या कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें खदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। लेकिन हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ, वह कह रहा है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि वे अपनी ही निकाली गई युक्ति में फंस जाए। मैं विनती करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जितने दुष्ट होते हैं वे क्या करते हैं, अपनी रची रचाई युक्तियों में खुद फंसते हैं। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि तू ऐसी युक्ति लगा, ऐसा काम कर दे कि जो युक्तियाँ वह चला रहे हैं, अपनी निकाली गई युक्तियों में वे खुद फंस जाए। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। क्योंकि हे मेरे प्रभु, मैं आपसे ये बातें कहता हूँ कि जितने दुष्ट होते हैं वह अपने अभिलाषा के ऊपर घमंड करते हैं। जो उनकी अभिलाषाएं होती है उन पे वे घमंड किए रहते हैं, वे अहंकार में भरे हुए रहते हैं। और जितने लोभी मनुष्य हैं, लोभी मनुष्य परमेश्वर को त्याग देता और उनका तिरस्कार करता है। जितने लोभ से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए लोग हैं, हे मेरे प्रभु, जितने भी अहंकार से भरे हुए लोग हैं वे क्या करते हैं, वे अपने अभिलाषा के घमंड में रहते हैं। उनके भीतर तेरे प्रति कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती। और कहता है कि उनमें से जो लोभी हैं, लोभी लोग तो तुझे त्याग देते हैं, तेरा तिरस्कार कर देते हैं, थोड़ा भी ध्यान तेरी तरफ नहीं देते। वचन कहती है कि दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। कहता है कि जितने दुष्ट जन हैं वह अपने अभिमान, अपने घमंड के कारण उसके मन में ये भावना उठ जाती है कि परमेश्वर कभी तो लेखा नहीं लेगा। कहता है कि ये वह पर तेरी लेखा लेने वाली बातों को झूठा ठहराता है। कहता है अपने अभिमान के कारण, अपने घमंड के कारण वह कहता है कि जो हमारा परमेश्वर है वह परमेश्वर किसी का कभी लेखा नहीं लेगा। कहता है कि उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक घमंडी आदमी जो लोभी होता है, जो घमंडी होता है, उसके अंदर ये भावना हो जाती है कि ये सोचता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कहता है बिना परमेश्वर का ये संसार है। उसके समझ में ये बातें आती है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। वह जो काम करता है उस काम को बड़े दृढ़ता से वह करता रहता है। उसके अंदर ना ही कोई प्रकार का भय होता है, ना ही कोई भी प्रकार की तेरे प्रति कोई बातें होती है। वह तो ये जानता है कि परमेश्वर होता ही नहीं और अपने अभिमान में, अपने घमंड में बना रहता है। वह जो काम करता है वह उन्हीं कामों में और ढिठाई करता है। इसलिए वचन कहती है कि तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। मेरे प्रभु, तेरे जो न्याय का विचार है उनके समझ से परे है। जो तेरा न्याय है वह तेरा न्याय उनके समझ, उनके बुद्धि से परे है, दूर है। और उनकी निगाहें तेरे न्याय के पास, यानी उनकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती। कहाँ तक? जो तेरा न्याय का जहाँ जगह है, जहाँ से तू न्याय करता है और जिस भांति से न्याय करता है। कहते हैं, वचन कहती है कि उनका जो विचार है तेरे न्याय के जो विचार हैं उनके दिल के अंदर, तो उनके समझ से परे हैं। उनके समझ में ये नहीं है, ये बातें आती नहीं। वे ये जानते हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं कि कोई न्याय करेगा। उनको ये लगता है कि न्याय नहीं होगा, क्योंकि उनकी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। और जितने उनके विरोधी हैं उन पर वह फुफकारता है। यानी कि जो दुष्ट जन है, दुष्ट जन के जितने विरोधी अर्थात धर्मी जन, जितने धर्मी जन हैं वे दुष्ट, जितने धर्मी जन हैं ऐसे लोगों को तुच्छ जानता है, उनके ऊपर फुफकार मारता है, हमेशा उनके ऊपर घात करने की बातें हमेशा सोचता है।
वह अपने मन में कहता है कि मैं कभी टलने का नहीं। ये जो घमंडी, जो अभिमानी, जो दुष्ट जन होते हैं, उनको ये लगता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे बलवान कोई है ही नहीं, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता। उनके अंदर ऐसी भावनाएं होती है और वे कहते हैं कि मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूँगा। कह रहा है कि हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली है, हर पीढ़ियाँ दुख, तकलीफ, विपत्ति से बची रहेगी। कभी कोई प्रकार के परमेश्वर का कहर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं। कोई दुख हमारे पास आ ही नहीं सकता, कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, क्योंकि उनके दिमाग में ये बातें उठती है कि कोई विपत्ति हमारे पीढ़ियों में भी नहीं आएगी। कहता है कि उनका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा हुआ है। दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, जितने दुष्ट जन हैं उनका मुंह जो है श्राप की बातों से और छल की बातों से और अंधेर से भरी हुई बातों से भरी हुई है। उनका मुंह इन सारे बुरी बुरी कामों से और बुरी बुरी बातों से भरी हुई है। उत्पात और अनर्थ की बातें उनके मुंह में है। हमेशा उत्पात मचाने की और अनर्थ के काम करने की जो बातें हैं उनके मुंह में भरी हुई होती है। हमेशा वह अनर्थ के काम करने में लगे रहते हैं, हमेशा किसी न किसी के प्रति उत्पात करने में लगे हुए रहते हैं। इसलिए वचन कहती है कि इनसे संबंधित सारी बातें तो उनके मुंह में भरी है। हमेशा उनके मुंह से उत्पात की बातें, अनर्थ के काम करने, किसी को सताना, किसी को दुख देना, ताड़ना देना, ये सारी बातें, ये ऐसी भावनाएं हमेशा उनके भीतर बनी रहती है। दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है, वह गांव में घात लगाकर बैठा करता और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। वह गांव के, जिस गांव में वह रहता है, गांव में हर लोगों के ऊपर वह घात लगाकर बैठा रहता है और गुप्त स्थानों में निर्दोषों को घात करता है। और जहाँ एकांत माहौल आता है, जहाँ शांति पाते हैं, यानी जितने भी निर्दोष जन होते हैं, निर्दोष मौका ढूंढने पर जब मौका मिलता है तो निर्दोष लोगों के ऊपर घात भी करते हैं। उनके अंदर किसी के प्रति ना तो भय है ना ही डर है उनके भीतर। वह अपने अहंकार में ऐसे भरे हुए हैं कि गांव के लोगों के प्रति घात में हमेशा तैयार रहते हैं और जितने निर्दोष जन हैं ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा घात करते रहते हैं। उनकी आंखें लाचार की घात में लगी होती है। जितने लाचार हैं, बेबस हैं, वे अहंकारी क्या करते हैं, ऐसे लाचार बेबस लोगों को सताते हैं, उन्हें पीड़ाएं देते हैं, दुख देते हैं, उनके ऊपर हुकूमत चलाते हैं, घात करते हैं। जैसे कि सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा रहता है। जैसे एक शेर शिकार को पकड़ने के लिए वह जंगल में क्या करता है, जो झाड़ियाँ होती है, झाड़ियों में छुपा रहता है और शिकार के घात में लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार वचन कहती है कि वे भी जो दुष्ट जन हैं, जो अहंकारी हैं, वे क्या करते हैं कि उस शेर के तरह वह भी छिपकर निर्दोषों के ऊपर, लाचारों के ऊपर हमेशा घात करते रहते हैं। कहता है कि वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। जितने दीन लोग हैं, जितने लाचार हैं, बेबस हैं, ऐसे लोगों के ऊपर घात करने के लिए, उनके ऊपर घात करने के लिए वह हमेशा तैयारी बनाए रखते हैं। हमेशा उन्हें पकड़ने के लिए, सताने के लिए, उन्हें मारने के लिए, उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए हमेशा घात लगाए रखते हैं। वचन कहती है कि वह दीन को तो अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। कहता है कि दीन जन जो होते हैं, ऐसे जनों को वह बहका कर, फुसला कर, डरवा कर, धमका कर वह अपने जाल में फंसा लेते हैं और उन्हें पकड़ के घसीट कर लाते हैं। ऐसे दीन जन को पकड़ते हैं और घसीट कर वह अपने पास लाते हैं। और दीन जन क्या करता है, वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है। जो दीन जन होता है, ऐसे लोगों के सामने डर कर वह झुक जाता है और दुबक कर उनके सामने बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। जितने लाचार लोग होते हैं
ऐसे दुष्ट जनों के, उनके अहंकारी हाथों से, महाबली हाथों से, जो अपना बल दिखाते, अपनी ताकत दिखाते, उन्हें सताने का काम करते, उनके महाबली हाथों से क्या करते हैं? लताड़े जाते हैं, पटके जाते हैं, सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं, और वे सारी चीज़ों को सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। और ऐसे लोग क्या करते हैं? वह अपने मन में सोच उत्पन्न करते हैं कि हमारा ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। और जो दुष्ट जन है वह ऐसा सोचता है और सोचकर अपने मुंह को छुपाता है कि वह जो ईश्वर है वह कभी देखने वाला नहीं है। इसलिए जो तुच्छ लोग होते हैं, लाचार लोग होते हैं, वह अपने मन में जब ऐसी ताड़नाओं को पाते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में जब घसीटना और सताने का कार्यक्रम उनके ऊपर चालू हो जाता है, तो ईश्वर के ऊपर, हे परमेश्वर, तब तेरे ऊपर वह ये बातें सोचना चालू करते हैं कि लगता है हमारा परमेश्वर भूल गया, और लगता है कि वह हमें कभी नहीं देखेगा। वह निराशा में पड़ जाते हैं। इसलिए हे परमेश्वर, जो तेरे लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं, जब उनकी ताड़नाओं में फंसते हैं तो उनके मन टूट जाते हैं, हृदय तकलीफ से भर जाता है और सोचते हैं कि हमारा ईश्वर लगता हमें भूल गया है, वह हमें कभी नहीं देखेगा, लगता है अब हमें हमारे शत्रु मार डालेंगे। वह दाऊद ऐसी ही बातें कहकर परमेश्वर को उकसा रहा है, विनती कर रहा है, किसके लिए? न्याय के लिए। और वह हर एक दिन दुखी, लाचार, विवश और दीन लोगों के प्रति न्याय चुकाने के लिए वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और करके सारे दुष्टों के कामों को परमेश्वर के सामने रख रहा है कि परमेश्वर देख, जितने दुष्ट जन हैं वे ऐसे ऐसे काम लाचार, विवश और दीन लोगों के ऊपर करते हैं। इसलिए हे प्रभु, जितने दीन जन है, जब तू उनकी नहीं सुनता, उन्हें नहीं बचाता, तो वे टूट जाते हैं और टूट कर ये सोचते हैं कि लगता है हमारा परमेश्वर हमें भूल गया, और वह लगता है कि हमारी देख रेख नहीं करेगा। इसलिए हे परमेश्वर, मैं तुमसे विनती करता हूँ, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। वह दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, मेरी विनती को, मेरी प्रार्थना को सुन। हे यहोवा, हे ईश्वर, तू ये काम कर, अपना हाथ बढ़ा और दीन लोगों को भूल मत, परंतु उन्हें बचा ले। दीनों की रक्षा कर, उन्हें बचा, उन्हें छुड़ा। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है तू लेखा न लेगा। हे परमेश्वर, जो जितने दुष्ट जन हैं वे तुम्हें तुच्छ क्यों जानते हैं? वह तुम्हें तुच्छ जानते हैं और वे ये बातें कहते हैं कि वह कभी लेखा लेने वाला नहीं है। अर्थात वह अपने अहंकार में, अपने बल के कारण वह ये अपने मन में सोचते हैं कि परमेश्वर किसी की लेखा नहीं लेता, या कोई परमेश्वर है ही नहीं, या हमारे सामने वह कुछ नहीं कर पाएगा। जिससे में आज के हजारों साल पहले आप देखोगे धरती के ऊपर जो पहला राजा, जिसका नाम निम्रोद था, निम्रोद राजा भी ऐसा ही था। वह भी अहंकार में ऐसा भरा हुआ था कि हर लोगों के ऊपर वह प्रभुता करता था, लोगों को ताड़नाएं देता था, जो उसकी नहीं सुनते थे उनके ऊपर घात भी करता था, और वह परमेश्वर को तुच्छ जानता था, और परमेश्वर से वह हमेशा ऐलान करता, बगावत करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसके ऊपर क्रोध भड़काया तो उसका नामो निशान मिटा दिया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ दाऊद उस परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर, जितने दुष्ट जन हैं वह तुझे तुच्छ जानता, किसके समान? उस निम्रोद के समान। और उनके दिमाग में ये बातें हैं कि परमेश्वर किसी का लेखा नहीं लेगा, या परमेश्वर किसी के बुरे कामों का दंड नहीं देने वाला, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। उनके दिमाग में ये बातें हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए वह दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, दुष्ट तुझे तुच्छ क्यों जानता है और अपने मन में ये बातें क्यों कहता है कि तू लेखा नहीं लेगा। तूने देख लिया क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। हे परमेश्वर, तूने इन सारी बातों को देख भी लिया है,
क्योंकि मैं जानता हूं कि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि करता है। जहां पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर उत्पात मचाता है और उनके ऊपर उत्पीड़न करता है, यानी उनके ऊपर घात करता है, उन्हें सताता है, उन्हें दंडित करता है, काफ़ी उन्हें परेशान करता है, तो ऐसे लोगों के लिए पलटा लेने के लिए तू अपना हाथ उनके ऊपर रखता है। क्योंकि जितने दुष्ट जन हैं जब उत्पात मचाने का काम करते हैं, उत्पीड़न किसी के ऊपर देते हैं, तो तू उन पे दृष्टि करता है ताकि पलटा अपने यानी ताकि उसका पलटा अपने हाथ से रखे, यानी अपने हाथ से उन दुष्टों को दंड देने के लिए तू क्या करता है? दृष्टि करता है। इसलिए हे प्रभु, यहाँ पर तेरी आवश्यकता है कि जितने दीन हैं, जितने लाचार हैं, जितने विवश लोग हैं, वे ऐसे दुष्टों के अहंकार में फंसे हुए लोग हैं और दुष्ट उन्हें घसीट घसीट कर उनको सताने का काम कर रहे हैं। इसे और दुष्ट अपने अहंकार में ऐसा डूबा हुआ है कि तुझे तुच्छ जानता है और यह समझता कि तू किसी का न्याय नहीं कर सकता। तो जब मैं जानता हूं इस बात को कि तू उत्पात करने वाले और उत्पीड़न देने वाले ऐसे लोगों के ऊपर दृष्टि करता है और अपने हाथ को बढ़ाता है, उनको बदला देता है, तो हे परमेश्वर, वचन में वह दाऊद कह रहा है कि लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है और अनाथों का तू ही सहायक रहा। आज तक मैं यही देखता रहा कि हे परमेश्वर, मैं आज तक यही देखा कि जितने लाचार लोग थे, जितने सताए जाने वाले हैं, वे क्या करते हैं? अपना जो प्राण है या अपने आप को वह तेरे हाथ में सौंपते हैं कि परमेश्वर, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूँ, तुझे मेरे जीवन के प्रति जो करना है, अगर मारना है तो मार दे, अगर जीवन देना है जिला दे, अगर बचाना है तो बचा ले, नहीं तो शत्रुओं के हाथ में मुझे सौंप दे। ऐसा करके अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और आज तक मैं देखा जितने अनाथ हैं, जितने बेसहारे हैं, ऐसे लोगों की तूने सहायता किया। तो दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं आज तक क्या देखा कि जितने लाचार हैं वे अपने प्राणों को, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं बचने के लिए, और जितने अनाथ है, बेसहारे, आज तक वे हर एक की तू सहायता करता रहा। मेरे प्रभु, दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल। कहता है कि हे परमेश्वर, तू दुष्टों के हाथों को, उनकी भुजाओं को तोड़ डाल और उनकी दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाल और हर दुष्ट लोगों के अंदर की दुष्टता को दूर कर। जितने दुष्ट लोगों की जितनी भुजाएं हैं, उनकी भुजाओं को तोड़ डाल, उनकी भुजाओं को तू तोड़ डाल, उनके हाथों को तोड़ डाल और उनके भीतर की दुष्टता को खींच खींच कर, ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाल और उन्हें दूर कर। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। हे परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर जो अनंत काल के लिए महाराजा है, तू अनंत काल के लिए महाराज है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जो तेरा देश है, उनमें से जितने जाति जाति के जितने लोग जो तेरे इच्छा के खिलाफ चलने वाले हैं, ऐसे लोग नष्ट हो गए, क्योंकि तू अनंत काल का राजा है। तू कभी नष्ट नहीं होने वाला है, तू कभी हारने वाला नहीं, तू सदैव बना रहने वाला है, तू सर्वशक्तिमान है। वह परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर को उकसा रहा है। किसके लिए? न्याय के लिए। कौन? दाऊद परमेश्वर की महिमा कर रहा है और महिमा कर करके परमेश्वर को उकसा रहा है, और इस बात के लिए उकसा रहा है कि परमेश्वर अपनी भारी करुणा, भारी दया दीन और दरिद्र लोगों के ऊपर उत्पन्न करे और दुष्टों की दुष्टता का अंत करे। इसलिए यहाँ वचन में वो कह रहा है कि यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। हमारा जो परमेश्वर, तू अनंत काल का महाराजा है, तू अनंत काल का महाराज है। और जितने तेरे देश में जाति जाति के लोग आए, वे नष्ट हो गए। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी। हे यहोवा, तूने जितनी नम्र लोग थे, उन नम्र लोगों की जितनी अभिलाषाएं थी, उनकी सारी अभिलाषाओं को सुना और उसे पूरा किया। जितने नम्र, दीन हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जिन लोगों ने नम्रता से तुझसे विनती किया, तुझसे सहारा मांगा और तुझसे कहा, तूने उनकी सुनी और पूरा की।
तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा। हे यहोवा, ठीक उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि तू उनका मन, फिर जितने सताए जा रहे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो उनके मन को सदैव तैयार करेगा और तू कान लगाकर उनकी विनती को सुनेगा। जो उनकी दुहाई है, उनकी पुकार है, उनकी आवाज है, तो क्या करेगा कि तू कान लगाएगा और सुनेगा। हे परमेश्वर, अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, इसलिए तू सुनेगा कि जितने अनाथ हैं, जितने पिसे हुए, सताए हुए, जितने उत्पीड़न के द्वारा लाचार पड़े हुए हैं, जो घसीटे गए, पीटे गए हैं, तू क्या करेगा? उन अनाथों और पिसे हुए लोगों का क्या करेगा? न्याय करेगा। जितने अनाथ है, जितने पिसे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का तू न्याय करेगा, इसलिए ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। इसलिए तू पिसे हुओं का और अनाथों का और बेसहारा लाचार लोग जो अहंकारी और दुष्ट जन से सताए जा रहे हैं, हे परमेश्वर, अब मुझे विश्वास है कि तू मेरी विनती, मेरी प्रार्थना के द्वारा तो उनकी ओर कान लगाएगा और कान लगाकर उनकी सुनेगा और जितने अनाथ और बेसहारे पिसे हुए लोग हैं उनका न्याय करेगा। और जितने दुष्ट जन अहंकार से भरे हुए उनके ऊपर घात कर रहे हैं, तू मनुष्यों को मिट्टी से जो बना हुआ है उनको अपना भय दिलाएगा, उनको अपना भय दिलाएगा। तू अपनी पहचान उनके सामने देगा ताकि उन्हें ये इस बात की जानकारी हो जाए कि वह जिन मनुष्यों को सता रहे हैं उन मनुष्यों को भी बनाने वाला कोई एक परमेश्वर है, जिसने तुम्हें भी बनाया है, जिसने उन दुष्टों को भी बनाया है। हे परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि अब तुम अपने जनों का न्याय करेगा और उन्हें बचाएगा और दुष्टों को भय दिलाकर उनको डराकर अपनी सामर्थ, अपनी ताकत को दिखाकर उन्हें इस बात का याद दिलाएगा कि वह मनुष्य मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसलिए तू उन्हें भय देगा कि इस बात का कि तू हमेशा अनंत काल का परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है, ना ही तेरे सामने टिक सकता। उन्हें भय दिलाकर उन्हें इस बात का याद दिलाएगा कि वह मनुष्य मिट्टी का बना हुआ है, उसकी कोई औकात नहीं है, परमेश्वर के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने अहंकार से भरे हुए लोग हैं वे ये ना समझें कि परमेश्वर है ही नहीं, वह ये ना समझे कि परमेश्वर न्याय नहीं करता। परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला है, क्योंकि अंत के दिन में उसमें किसी की सुनी नहीं जाएगी, किसी के ऊपर तरस नहीं खाया जाएगा और ना ही किसी को माफ़ी दी जाएगी। क्योंकि माफ़ी, जो मनुष्य माफ़ी यदि पाना चाहता है तो यही वह समय है कि अपना मन फिराए, बुराई को छोड़े, दुष्टता को छोड़कर, अनर्थ के कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरे और अपने पापों का अंगीकार करे, ताकि वह परमेश्वर उन पाप के बंधनों से छुड़ाए, क्षमा याचना मांगे कि वह परमेश्वर क्षमा करके उन्हें स्वर्ग के योग्य ठहराए। जितने लोग मन फिराकर परमेश्वर की पश्चाताप में लग जाएंगे, परमेश्वर दया करेगा और उन्हें स्वर्ग का राज्य देगा। लेकिन जितने अनर्थ काम में लगे रहे, जितनी दुष्टता में लगे रहे, जितने घमंड करने में लगे रहे, जितने एक दूसरे के ऊपर घात करने, सताने में लगे रहे, यानी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करने में लगे रहे, ऐसे लोगों को वह परमेश्वर अपना क्रोध भड़काकर उनके भीतर अपना भय उत्पन्न करेगा और उन्हें याद दिलाएगा कि हे मनुष्य, तू मिट्टी का बना है, तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने, क्योंकि तू मिट्टी का बना है और तू मिट्टी में मिलने वाला है। तेरा जीवन विनाश के कगार पे खड़ा है और तेरा विनाश होने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वह अगम अविनाशी है, वह अनंत काल का महाराजा है, अनंत काल का जीविता है। इसलिए जो कोई परमेश्वर उसकी शरण में आएगा और जो कोई उसकी सुनेगा, मानेगा, वह भी अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, उस परमेश्वर की सुनिए, उसकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना में आप लगे रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा और आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए।
जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपकी दृष्टि में ऐसे लोग हैं, जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। पूरे विश्वास से यह महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कर कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु, आज तो मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहिए। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दास्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, बेविचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए। प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए कि प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दास्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, बेविचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारे हैं, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है। प्रभु, मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं। मेरे पाप के कारण ऐसा हो रहा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं। मेरे पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां हैं, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं, बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती। मेरे पाप का कारण है
जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है और तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है। क्योंकि मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप में मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है। इसलिए प्रभु मुझ पे दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए। आत्मा को रुलाकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उससे माफी मांगिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु उन्हें माफी कर दे, उन्हें क्षमा कर। मुझ पापी पर दया कर प्रभु। अपनी आत्मा को रुलाकर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिसके शरीर में जहां बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो, बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो, दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, वह भी दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां, हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता, संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर। इनके शरीर में जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता हूं। किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। वो मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, आंख की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे पेट का दर्द, सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। कितनी भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए। तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, फीलिया स्टेनोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके पास कोई संतान नहीं है, यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हर एक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर, जिनको नौकरी की तलाश है उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से, हे परमेश्वर, स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सब के सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए। ओ राबा रांदा लाबा से केरे वासा खाला रंदो से केरे वासी के ले दे। ओ राबा 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 रांदा लाबा से केरे वासा खाला ओ शिकारा रा लाबा लाबा से रेंदे लो सोको रंद वासा करंद लो वसे ले रे। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीष से, हर एक को तेरी आशीष से प्राप्त हो। जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर, इनके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर, कोई परेशानियां हो दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए। हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे।